Class. In today's class we are going to study Kirchhoff's law. Two laws are there. Basically किसी भी सर्किट को जब हम सॉल्व करते हैं, दो आवाज़ आ रही है, किसी भी सर्किट को जब हम सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में हम इजी सर्किट हो, एक ही लूप हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उस लूप को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो सर्किट्स हमें देखने को मिलते हैं वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें बहुत मैश होती है, बहुत मैश यानी बहुत सारी लूप्स होती हैं एक साथ, ठीक है। तो उन जो सर्किट्स हैं उनको वॉइस नहीं आ रही है सर, वो वॉइस यहीं से जा रही है, यहाँ से नहीं जा रही है, इसका मतलब तो किरचॉफ के रूल्स हमें पढ़ने हैं। क्या है फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल इज किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या है? सबसे पहला रूल है किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसको शॉर्ट में KCL भी बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? KCL। दूसरा रूल जो हमें पढ़ना है दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको KVL भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। यानी बेसिकली इन्हीं दो रूल्स को हमें देखना है और इन्हीं दोनों रूल्स से हर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो इन्हीं रूल्स से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी किरचॉफ लॉज को यूज़ करके हम हर नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, टाइम लगता है, लेकिन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। व्हाट इज किरचॉफ्स करंट लॉ? इसकी बात करें तो ये क्या कहता है, देखिए, द algebraic sum of all the currents entering and leaving the circuit, leaving a junction, I must say, leaving a junction is 0, ठीक है। क्या है करंट रूल? करंट रूल कहता है करंट रूल क्या कह रहा है कि द algebraic sum of all the currents entering and leaving a junction is 0, ठीक। इसमें एक वर्ड आया सबसे पहले जिसको आपको जानने की ज़रूरत है, दैट इज़ जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मली रेलवे जंक्शंस आपने देखे होंगे, ठीक है। तो जंक्शंस क्या होते हैं? जहाँ पर बहुत सारी ट्रेन्स आती हैं, बहुत सारी ट्रेन्स निकल जाती हैं, या इंजन्स चेंज होते हैं, ठीक है। तो जंक्शन क्या है? बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर बहुत सारी करंट्स एंटर कर रही हों और बहुत सारी करंट्स एग्जिट भी कर रही हूँ, ठीक है। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कम से कम 3 तार जुड़ेंगे, ठीक है। द वायर्स कनेक्टेड एट अ पॉइंट विल बी एटलीस्ट 3 एंड करंट, कुछ करंट एंटर हो रहा होगा उस पॉइंट पर और कुछ करंट बाहर जा रहा होगा, ठीक है। दिस इज जंक्शन। ये पॉइंट क्या हो गया? जंक्शन, ठीक है, जहाँ पर मोर देन 3 वायर्स आर कनेक्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से है, T फॉर्मेशन है, तो ये भी क्या है? एक जंक्शन है जहाँ पर 2 से ज़्यादा पॉइंट, या यूँ कह लीजिए कि कोई एक पॉइंट एंटर कर रहा हो और एक से ज़्यादा पॉइंट्स
एग्जिट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि तो जंक्शन क्या हो गया कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर बहुत सारी वायर्स मिल रही हूँ। ठीक, नाउ द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एंटरिंग एंड लीविंग अ जंक्शन। ठीक है, मान लीजिए ये एक जंक्शन है, ठीक, यहाँ इस जंक्शन ये पॉइंट है कोई P। ठीक है, ये पॉइंट P जंक्शन है और इस जंक्शन पर एंटर होने वाले करंट्स फॉर एग्जांपल हैं, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5 एंड दिस इज I6। ठीक है, तो किसी भी जंक्शन पर जो करंट एंटर हो रही है और जो एग्जिट हो रही है उनका एल्जेब्राइक सम 0 होता है। ठीक, इस स्टेटमेंट के लिए आपको करंट एंटरिंग द सर्किट या करंट एंटरिंग मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव। जो करंट एंटर हो रहा है उस करंट को क्या कहेंगे हम? पॉजिटिव। ओके, एंड करंट लीविंग द जंक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक, यानी जितना करंट उस जंक्शन पर एंटर हो रहा है उसको तो हम कह देंगे पॉजिटिव और जो करंट लीव कर रहा है उसको हम कहेंगे नेगेटिव। ठीक है, सो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के लिए I1 करंट इज एंटरिंग द जंक्शन, सो I1 विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ओके, I2 इज अगेन एंटरिंग द सर्किट, आई मस्ट से I2 इज एंटरिंग द जंक्शन, सो इसको भी हम कहेंगे पॉजिटिव। ठीक, और I3 भी एंटर कर रहा है और साथ साथ I4 भी क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही ये I1, I2, I3 एंड I4 ये सारे के सारे करंट्स एंटर कर रहे हैं और ये सारे करंट्स एंटर कर रहे हैं, इसलिए हम इन सभी को क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। ओके, I5 इज लीविंग द पॉइंट, जंक्शन को लीव कर रही है। ठीक है, इवन I6 इज लीविंग द जंक्शन, सो I5 विल बी टेकन एज नेगेटिव माइनस एंड I6 can also be taken as negative. Okay, and this algebraic sum must be equal to 0. Clear? That means ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि जो करंट एंटर कर रही है उस करंट को हम कह रहे हैं पॉजिटिव और जो एग्जिट कर रही है उसको हम कह रहे हैं नेगेटिव, और उन सभी का सम, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0। ठीक है, इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर यहाँ पर n करंट्स एंटर हो रही होती और कुछ करंट्स एग्जिट हो रही होती, यानी टोटल करंट्स जो वहाँ पर हैं दैट इज n, देन दिस कैन बी रिटन एज समेशन i अप टू n जितने करंट्स उसमें एंटर हो रहे हैं या एग्जिट हो रहे हैं उन सभी करंट्स का एल्जेब्राइक सम, समेशन, दैट सम मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, इसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 दैट इज इक्वल टू I5 प्लस I6। This expression can be written as I1 plus I2 plus I3 plus I4 that is equal to I5 plus I6. This is the current which is entering this junction.
point P, and this is the current which is leaving the junction. So in other way, Kirchhoff's current law can also be stated as current entering the junction must be equal to current leaving the junction. That must be equal to the current leaving the junction. ठीक है, यानी करंट एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन. जो करंट उसमें एंटर हो रहा है उतना ही करंट उसमें से बाहर जाएगा. ऐसा नहीं है कि जो करंट आया उसमें से कुछ वहाँ रह जाएगा और बाकी निकलेगा. ठीक है, ओके. नाउ दिस लॉ यू कैन सी, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, ये एक बड़े मेजर लॉ पर बेस्ड है. KCL is based on conservation of charge. It is based on conservation of charge. ये कई बार पूछ लेते हैं. On which law this Kirchhoff's first rule or Kirchhoff's current law, this depends on conservation of charge. Okay, it is also called Kirchhoff's first law or first rule. ओके, इसको किरचॉफ्स फर्स्ट रूल कहते हैं या किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, या इसी को दूसरा नाम देते हैं जंक्शन रूल. व्हाट इट इज कॉल्ड? जंक्शन रूल, क्योंकि ये जंक्शन पर आने वाले करंट्स के बारे में डिफाइन कर रहा है. सो इट इज कॉल्ड जंक्शन रूल. Okay, so this is first Kirchhoff's current law, that is KCL. Okay, so Kirchhoff's current law समझ में आ गया होगा. Okay, now let us talk about Kirchhoff's voltage law. Okay, so I hope you all must have taken it down. ओके, सो लेट अस मूव टू अनदर रूल. ये दोनों ही रूल्स समझने में बहुत आसान हैं, लेकिन थोड़ी एप्लीकेशन इनकी आपको आनी चाहिए. ठीक है, ओके. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड रूल, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल. ये तो बहुत आसान है, समझ में भी आ गया होगा, बट वी आर सपोज टू यूज दिस इन circuits. Okay, we will do some examples, then you will understand. Next is Kirchhoff's voltage law. Next is Kirchhoff's voltage law or rule. Okay, also called KVL. It is also called KVL. Okay, so let us see क्या है ये रूल. इसके और कितने नाम हैं बता देते हैं आपको. इसको कहा जाता है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ. ठीक, एक और नाम इसका एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, लूप रूल. ओके, ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप रूल. ठीक है, या फिर इसको मेश रूल भी कहते हैं. ठीक है, मेश यानी एक सर्कुलर पाथ या एक क्लोज्ड पाथ. ठीक है, ये सारे इसी के नाम हैं. किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप रूल, मेश रूल. ठीक है,
अब ये किस मेजर प्रिंसिपल बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सब बहुत बड़ा रूल है, हमेशा पढ़ते आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये डिपेंड करता है या उसी के बेसिस पर बनाया है। ठीक है, अब ये क्या कहता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट, एक बार पहले सुन लीजिए, एक क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड लूप का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्किट जो कि कंप्लीटली बंद हो। ठीक है, तो एक लूप उसको भी बोलते हैं, मैश भी उसी को बोलते हैं, लूप भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक लूप के अंदर, एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम, चेंज इन पोटेंशियल्स का एल्जेब्रिक सम, दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो कैसे कह सकते हैं? सी, इसको स्टेट कैसे करेंगे आप? द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the changes in voltages across a closed loop, across a closed loop is called across a closed loop is equal to 0। ठीक, क्या कह रहा है? फर्स्ट रूल ने हमें करंट के बारे में बताया, सेकंड रूल हमें वोल्टेज के बारे में बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। फर्स्ट रूल ने क्या कहा कि करंट जो है उनका एल्जेब्रिक सम 0 रहता है। ठीक है, जो कि किसी जंक्शन पर आ रहे हों और लीव हो रहे हों, उन सब का सम 0 रहेगा। यहाँ क्या है? यहाँ वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम विल बी इक्वल टू 0। यानी जितना वोल्टेज किसी क्लोज्ड लूप में आप देखेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा वो क्या होगा? 0। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये एक सर्किट है, सिंपल सर्किट बना रहे हैं, ये एक रेसिस्टेंस, ये 2 सेल लगे हुए हैं और ये एक लूप है, क्लोज्ड बंद पाथ है। ठीक है, इस पाथ में ये है सेल ऑफ EMF E1, दिस इज सेल ऑफ EMF E2, दिस इज रेसिस्टेंस R1, दिस इज रेसिस्टेंस R2। ओके, नाउ इन दिस क्लोज्ड लूप, इस लूप के अंदर हम मान लो यहाँ से चलते हैं, कहाँ से? इस पॉइंट से चलते हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये मान लेते हैं। अब हम यहाँ से चलना शुरू किया और हमने ऐसे क्लोज्ड पाथ लेकर वापस यहीं पर आ गए। ठीक है, तो वापस यहीं पर आ गए, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। यानी मैं अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल सभी को मैं एल्जेब्रिकली ऐड कर दूं तो नेट वैल्यू आपको मिलेगी 0। भाई यहाँ पे क्लोज्ड पाथ है, उस क्लोज्ड पाथ में जहाँ से चले वहीं पर आ गए, तो आप A पॉइंट से चले वापस A पॉइंट पर आ गए, तो चेंज इन पोटेंशियल इज 0, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है? पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो किस पाथ से आप उसको उस पॉइंट तक लेकर आए। ठीक है, तो उस पॉइंट पर आप पहले पोटेंशियल देखेंगे और फिर घूम के वापस उसी पॉइंट पर आ गए, तो पोटेंशियल क्या हो गया? चेंज इन पोटेंशियल विल बी 0। ठीक है, अब इस रूल को अप्लाई करने के लिए कुछ
हमें कुछ एक पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे कि आपको कैसे भी दिया जा सकता है कि जैसे हमने करंट लॉ में कहा कि जो करंट एंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव लें और जो करंट एग्जिट कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव। सिमिलर वे हम यहाँ पर भी क्या देखेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो वो तो होगा नेगेटिव। ठीक, चेंज कैसा हो रहा है भाई, पोटेंशियल में कमी आ रही है, ड्रॉप हो रहा है, इट मीन्स इट विल बी नेगेटिव। एंड पोटेंशियल I must say increase in potential, increase in potential must be taken as positive। अब ये दो रूल इतना ध्यान रखिए, इससे आगे हम बात करेंगे जब सॉल्व करेंगे, इसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको पूरा डिटेल में समझाती हूँ मैं अभी। देखिए पहले तो यहाँ तक लिख लें, फिर इस रूल को मिटा के इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए लिख लीजिए। चलिए, आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इससे आगे की बात करते हैं। देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। अब देखिए हमने क्या कहा, पोटेंशियल ड्रॉप इज नेगेटिव एंड पोटेंशियल इंक्रीज इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि देखिए ये एक सेल, सिंपल सर्किट मैंने लिया है। इस सिंपल सर्किट को आप देखें समझने के लिए केवल, ये एक रेसिस्टर और ये मान लीजिए दूसरा सेल लगा दिया हमने। ठीक है, इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, ये है रेसिस्टेंस R1, ये है रेसिस्टेंस R2। ठीक, इस लूप को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि करंट जा रहा है ऐसे। ठीक है, आपको होगा कि मैडम नेगेटिव टर्मिनल से करंट नहीं निकलता है, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पाथ में हमने करंट ऐसे माना, ये तो हुई करंट की डायरेक्शन आई। ओके, अब हमें इसके अंदर एक पाथ कंसिडर करना पड़ेगा। हम जो चाहें अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पाथ चूज़ किया ये, ठीक, क्या किया हमने, पाथ ये चूज़ कर लिया। ये लूप है हमारे पास एक, इस लूप के अंदर ये हमने एक पाथ चूज़ कर लिया जो कि है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इस पाथ के लिए जब हम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। जैसे कि देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, आई करंट जा रहा है। अब आई करंट यहाँ से और इधर जा रहा है। ठीक है, किधर जा रहा है, इस पॉइंट से ये हायर टर्मिनल होगा या यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ पर होगा लो पोटेंशियल। तो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, हायर टू लोअर। ठीक, अब हम बात करें हमारे पाथ की, हमें करंट को नहीं देखना है, हम करंट की डायरेक्शन केवल इसलिए देख रहे हैं कि हमें यह पता रहे कि कौन सा पॉइंट पोटेंशियल पर है, हाई पोटेंशियल पर है, और कौन सा पॉइंट लो पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर। यहाँ पर भी बात करें तो ये हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर। ठीक है, अब इस हमारा पाथ क्या है, ये हम चलते हैं इधर। यहाँ इस पाथ में हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं।
यानी हमने पोटेंशियल में इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? हमने पोटेंशियल में इंक्रीज किया, यानी ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि जब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो वो हो गया हाई पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो यानी यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से रेसिस्टेंस है R2, करंट है I, तो ये हो गया पॉजिटिव I R2। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हमारा पाथ ये है ना, तो हम यहाँ से गए, इधर पहुँचे तो ये टर्मिनल हमेशा ही नेगेटिव टर्मिनल कैसा होता है? लोअर पोटेंशियल पर, ये हायर पोटेंशियल पर होता है, तो यहाँ हम लो पोटेंशियल से हाई जा रहे हैं। ठीक, चेंज इन पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो यानी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? E1 प्लस क्यों लिया? लो से हाई जा रहे हैं, पोटेंशियल में इंक्रीज होगा। वापस इधर आ जाओ, यहाँ से घूम के इधर आए, हमारा पाथ तो ये है, तो हम इसी तरह से चल रहे हैं। ठीक, इस पॉइंट पर आए तो ये पोटेंशियल हाई, ये है पोटेंशियल लो, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो हाई से जब हम लो की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल में चेंज कैसा हो रहा है? कम हो रही है पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है? हाई से हम लो पे जा रहे हैं, डिक्रीज किया, इसलिए वैल्यू आ जाएगी -E2। ओके, अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम ऐसे जा रहे हैं, इसका मतलब हम लो से हाई जा रहे हैं, पोटेंशियल में चेंज, पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स दिस विल अगेन बी पॉजिटिव। कितना होगा? I इंटू R1। ठीक, और ये सम किसके इक्वल होना चाहिए? 0। अब इस पूरे लूप से हमने एक बात हमारे समझ में आ गई होगी, क्या? फॉर सेल, क्या? सेल के लिए, जब हम सेल की बात करें तो सेल के लिए जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, जब हम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं हमारे पाथ के अकॉर्डिंग, तो ये होता है आपका, इस वैल्यू को आप लेंगे पॉजिटिव, यानी EMF विल बी टेकन एज पॉजिटिव, EMF विल बी पॉजिटिव। ठीक, इसको ऐसे लिख देते हैं। ओके, नाउ if we are going from positive potential या positive terminal to negative terminal, कहाँ जा रहे हैं? positive terminal to negative terminal, then EMF must be negative। यानी जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव से निकल रहे हो, नेगेटिव से निकल रहे हो, इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव। जब आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो, इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव। ठीक, यानी सेल के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो पॉजिटिव, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, लो टू हाई पोटेंशियल, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, और अगेन हाई टू लो जाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, ये तो फॉर सेल। ठीक है, अब दूसरी बात करें, करंट रेसिस्टर्स की बात करें। फॉर रेसिस्टर्स, जहाँ पर रेसिस्टर्स लगे हुए हैं
उनकी बात करें तो रेसिस्टर्स के लिए यहाँ पर क्या हुआ, देखो करंट ऐसे जा रहा था और हमारा पाथ करंट के ऑपोजिट था, ठीक है। करंट के ऑपोजिट जब हमारा पाथ होता है, क्या, करंट एंड पाथ आर ऑपोजिट, करंट और पाथ क्या थे, ऑपोजिट। उस केस में I into R will be taken as positive, potential drop will be taken as positive, ठीक है। ये किसके लिए, फॉर रेसिस्टर्स, करंट एंड पाथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो उस केस में आई आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड इन सेकेंड केस व्हेन करंट एंड पाथ आर इन सेम डायरेक्शन, in same direction, then IR will be equal to negative, उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ओके, सो आई होप ये रूल्स आप ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस ये पॉइंट्स आप ध्यान रखें। क्या, कौन कौन से, रेसिस्टर के लिए ये दोनों पॉइंट्स और सेल्स के लिए ये दोनों पॉइंट्स। कैसे आया ये हमने देख लिया है। यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ईएमएफ को उस साइड लिख दो दोनों, और ये करंट्स को इस साइड लिख लें, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर।